नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कार्य योजना पर अमल और परिचालन के लिए आवश्यक उपयोगी और सक्षम प्रयास कृषि और मानव व्यवहार विभाग का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश भर से प्रख्यात पर्यावरणविद, वास्तुविद और प्राकृतिक संरक्षकों का उद्बोधन हुआ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित उमाशंकर पांडे, जिन्होंने जल संरक्षण और संवर्धन में बिना किसी सरकारी मदद के अतुलनीय कार्य किया है। कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख रूप से सक्रिय अरुण पांडे आमंत्रित रहे। आयोजन के उद्देश्यों और प्राप्त होने वाले समाधान के विषयों को प्रकाशित किया गया। सभी आमंत्रित वक्ताओं ने अपने अनुभवों को व्यक्त किया। का पला पोसा बड़ा हूँ, तो यहाँ से एमएससीटी भोपाल में अपना आर्किटेक्चर किया, वहाँ से आईआईटी दिल्ली में जाके एमटेक और पीएचडी किया, और वहाँ से मैंने दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोला, फिर हमने गुवाहाटी में खोला, फिर उसके बाद हमने बैंगलोर में खोला, फिर रायपुर में खोला। मैं अभी भी साउथ का जो कल्चर देख रहा हूँ, तो आंगन भी है, सहन भी है, खुला भी है, देवस्थान भी है, घर भी है। आंगन तो समझते हैं, सहन भी समझते हैं। ये हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा है अभी मॉडर्न कल्चर में वो चीज़? ऐसा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हिंदुस्तान की, वो गरीबी है। गरीब आदमी क्या कम से कम में काम चलाने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ आंगन बनाएगा, सहन बनाएगा, लीवान बनाएगा, कहाँ दहलीज बनाएगा। वो कहेगा कि मेरे 4 कमरे दे दो, टाट डाल दो, कोई बात नहीं, छपरा डाल दो, कैसे भी करके दे दो। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, देखिए आपके यहाँ मंदिर क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर है, जो पूरा प्रणाली था देव क्षेत्र बनाने का या देवालय बनाने का, एक प्रथा था किस तरीके से उसका गर्भगृह होता, कैसे नाट्य मंदिर, भोग मंदिर, अर्थ मंडप, पूर्ण मंडप, गर्भगृह, उसका जो सिस्टम था एक फिक्स सिस्टम था। कई साल हो सकता है मुसलमान आक्रमणकर्ताओं के कारण तोड़फोड़ करें, अभी फाइनली हम एक कमरा बनाते हैं, उसमें शिखर लगाते हैं, उसमें मूर्ति रखते हैं, पूजा हो गया। मंदिर ऐसे थोड़ी रहता है, मंदिर भगवान का घर होता है। तो वहीं रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। आपको लिए चलते हैं सीधा इस कार्यक्रम में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद, अपराजय योद्धा श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे संस्कृति विभाग के छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव श्री पी अनबलगन जी, हमारे संस्कृति विभाग के डायरेक्टर श्री विवेक आचार्य जी, मंच में विराजमान राजभाषा आयोग के पूर्व सचिव पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी, आयोग के सचिव डॉक्टर अभिलाषा बिहार जी, और आज के एक कार्यक्रम में उपस्थित सबो हमारे अधिकारीमान और जमला हमन आज पुरस्कृत करे हन, जमन हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के सेवा करीन है। ऐसे सुरजीत नौजी जी, डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी, श्री पुनीत गुरुवंश जी, श्री सुखदेव राम साहू जी, श्रीमती शकुंतला सेंडे जी, श्री शिवव्रत सिंह पावले जी। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि 12 ठन हमारे छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार, कवि और लेखक मन के रचना के हमन विमोचन करे हन। ऐसे 12 हमार
छत्तीसगढ़ के धरोहर मन और सबो हमार दाई दादा मन भाई बहनी मन सबका ले पहले आप मन ला छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज हमन छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाथन तो आज एक तरह से बड़ा सौभाग्य के दिन है हमार छत्तीसगढ़ पर कि हमार भारत सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाए बर हमारा आग्रह रही से प्रदेश के तरफ से यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण हो और चित्रोत्पला के नाम से जो महानदी के पूर्ण नाम है तो आज आप मल्ला बताते हमला बड़ा गौरव होते कि हमार भारत सरकार एक पर 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे। अब चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण हो ही जेमा छत्तीसगढ़ी नाटक फिल्म कलाकार लेखक सबके यहाँ रोजगार मिली तो ऐसे और पर्यटन ला भी बढ़ावा मिली तो ये आज हमारे लिए बड़े ये सौभाग्य दिन है। और आज मैं 6 जन के नाम ले हैं जमन के हमन यहाँ पुरस्कृत करे हन उमला भी मैं बधाई देता हूँ और 12 जन हमार लेखक कवि साहित्यकार जमन के रचनावर उमन के रचना के हमन विमोचन करे हन और उमन हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के मान बढ़ाने के काम करी है उमला भी मैं आज के अवसर में बधाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबला मालूम है कि सन 2000 में हमारे ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पुरखा मन के सपना ला पूरा करते हुए हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दी और आज लगातार छत्तीसगढ़ में बोला बढ़ाए बर आगे काम होते 14 अगस्त 2008 के दिन राजभाषा आयोग के यहाँ गठन हुई से और जैसे हमारे बिजमोहन भैया बताते रहे कि ये वो परिषद में कर मर्ज होगी से लेकिन मैं बताता हूँ कि आयोग के रूप में ही ये काम करी और वो समय ये निर्णय लेंगे कि 28 नवंबर के हर साल अब हमन राजभाषा दिवस मनाबो और वही निमित्त आज हमन राजभाषा दिवस मनाएबर यहाँ 28 नवंबर ला हमन आज यहाँ एकत्रित हुए हन और बिजमोहन भैया भी बताते रहे कि पिछले समय 1400 पुस्तक के प्रकाशन हुए हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव के बात है और हमारे सरकार लगातार छत्तीसगढ़ी के विकास पर काम करी और ये भाषा हमन के खाली भाषा नहीं है बल्कि हम आपस में जोड़ते भी दिल से जोड़ते छत्तीसगढ़ी आपस में ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के ये महत्व है और हमारा पद्मश्री अवार्ड जो है ओला भी संस्कृति विभाग की तरफ से सम्मान के रूप में 5,000 रुपया महीना देने के काम करते रहे तब मैं ओला बढ़ा के 10,000 रुपया करत हूँ और हमारा सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष अब 10,000 रुपया हमारा देने के काम हो ही धीरे धीरे बढ़ावा विकसित छत्तीसगढ़ बनाए में आप के भी सबके सहयोग चाहिए ना तो 5,000 इस तो इकट्ठे अब 5,000 और बढ़ा 10,000 होते अगले साल फिर बढ़ावो ऐसे कर करके फिर बढ़ावो और मैं ज्यादा और भी कहूं फिर से आप बोला आज
छत्तीसगढ़ के राजभाषा दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जैसे मैं बताया पल्ला सौभाग्य की बात है कि यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण हो ही, तो अपन ये अंदाज तो लगा सकते हो कि आने वाला समय में हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म मन के काफी विकास होगी। आज काफी छत्तीसगढ़ी फिल्म के भी निर्माण होते और बड़े पसंद के साथ वो फिल्म देखे भी जाते, तो ये सब लोकप्रियता भी बढ़ी और निश्चित रूप से राजभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी जो है करनी वो इसमें और महत्व बढ़ी। अपन एक बार फिर से शुभकामना देते हुए मैं अपन बात के अंत करता हूँ। कतका सुंदर हमारे वाणी से छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में बात के लिए ये बेरा में जैसे कि पहुना मन आते जाते घर ले तो हम खिलाड़ी देखन लुगरा पटका ये बेरा में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट करबो और गमछा से माननीय अनुबंधन सब हमारे मुख्यमंत्री हमारे माई पहुना के स्वागत अभिनंदन प्रतीक चिन्ह भेंट के साथ छत्तीसगढ़ के ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार लेखक प्रोफेसर रमेशलाल मिश्र जी अगर छत्तीसगढ़ी के बारे में कोनो जानकारी चाहिए, इतिहास छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में कोनो जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी अगर कोई के पास में मिल सकते तो रमेशलाल मिश्र जी के पास में मिल सकते। ओकर मैं अभिनंदन करता हूँ और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कोई रहीस तो रमेशनाथ मिश्र जी रहीस, ओकर मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी भी हमारे राजभाषा आयोग के सचिव 15 साल तक रहीस। हमारे बीच में विभाग के सचिव अमलगम जी है, डायरेक्टर श्री आचार्य जी है, अभिलाषा बिहार जी है और सबो हमारे छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य लेखक, साहित्यकार, कवि और छत्तीसगढ़ी से प्रेम करने वाला सबो जन के मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोर ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बिल अगर कोई लाए तो मैं लाए रहे हो, ये मोर सौभाग्य। राजभाषा आयोग के गठन भी बोला कहे के अवसर मिलिस और मैं 15 साल संस्कृति मंत्री रही के मोर समय पे मोला याद है कि 1400 छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन के किताब प्रकाशित करे गई, ये मोला याद है। और अभी मोला बताएगी कि 1700 किताब प्रकाशित लगभग हो गई। आज के जरूरत क्या है? आज के जरूरत है कि छत्तीसगढ़िया मन बैठे हैं ना, मैं अपन फादर से मिले बर जाता हूं, खबर हमन पर नहीं बोल सका कि मैं अपन पिताजी से, अपन बाबा से, अपन दादा से मिले बर जाता हूं। हमन मन खुद काबर की मोर तो बहुत जब छात्र जीवन से पाला पड़िस ब्राह्मण पाला में जब हमन मन रहे, मैं अपन फ्रेंड के पास गए रहे हो वो मोड़ा फॉरगेट कर दी। तो हमन मन खुद जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा के जो हमला उपयोग करके अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आम आदमी नहीं समझे, तो आम आदमी ना हमन मन कैसे छत्तीसगढ़ी भाषा ना समझा सकता। छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत सरल है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो ने वो मिथिला के नजदीक है, वो बिहारी के नजदीक है, वो यूपी साइडर भाषा के नजदीक है। तो हमन मन ना जब हमन मन भाषण देते ना छत्तीसगढ़ी में तो जब नेता मन आते बाहर के सब जन समझ जाते कि हमन मन का बोले हैं। वो एक आध दो शब्द होते तो वो मन बोलते कि ये बताए का है। तो आज की जरूरत क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा का कैसे लोकप्रिय बनाया जाए।
कैसे हमन मन अपन नौनी बाबू मन ला कहाँ पढ़े बरभिस्थान अंग्रेजी स्कूल से हमन नौनी बाबू मन घर में आठे का छत्तीसगढ़ी में बात करते हमन मन खुद नहीं कर रहे ओकर मन से अंग्रेजी में बात करते ओकर मम्मी है ओकर से बोलो काबर ना हिंदी नहीं आएगा नहीं अंग्रेजी सीखी है एक खातिर बात कर तो जब तक हमारी जो मातृभाषा है मातृभाषा में जब तक बोलचाल नहीं हो। तो वहीं रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित किया, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज जनजातीय अस्मिता अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में आज मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आज के संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री अतुल जोग जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम, आदरणीय श्री पवन साय जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री श्री रामनाथ कश्यप जी, सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद श्री अनुराग जैन जी, बनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय सचिव श्री उमेश कच्छप जी, बनवासी कल्याण आश्रम के प्रांताध्यक्ष श्री वैभव सुरंगे जी, युवा आयाम प्रमुख बनवासी कल्याण आश्रम, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर जी, श्री प्रवीण ठोके जी, संसदीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम, और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी हमारे कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुगण और विभिन्न महाविद्यालयों से आए हमारे स्टूडेंट और मीडिया के मित्रगण, आप सभी को जय जोहार। और सबसे पहले तो मैं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जब 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस की बात आई और इसको 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती तक मनाना है, तो 5 अक्टूबर के पहले एक बैठक हुआ था जिसमें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे, हमारे कुलपतिगण भी थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और मेरा भी सौभाग्य था कि उस बैठक में हम भी शामिल थे और पूरे 40 दिन की उसमें रूपरेखा बनी और सरकार भी कैसे इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाए इस पर भी चर्चा हुई और आज बड़े गौरव के साथ हम ये कह सकते हैं कि उस बैठक का बड़ा सार्थक परिणाम निकला। 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पूरे 40 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और जनजातीय गौरव दिवस, इस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में और भी जगह हुए। इसके लिए मैं आज के इस अवसर में हमारे कुलपतिगण, हमारे प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों सबको बहुत बहुत
बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर बड़े अच्छे से इतने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाया और सरकारी स्तर पर हम लोग भी 13, 14 और 15 नवंबर को इसको मनाने का प्रयास किए और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 नवंबर को जो वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, वहां पर मैं भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन था, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा हमारे भारत वॉलंटियर्स और हमारे उस क्षेत्र के जनजातीय लोग शामिल हुए। 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मेरा सौभाग्य था कि उस पदयात्रा में हम भी थे और भारत सरकार से हमारे मनसुख जी मांडविया केंद्रीय मंत्री आए थे। उनके मार्गदर्शन में वो पदयात्रा हुई और 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के लोग थे, अलग अलग अपना स्टॉल पदयात्रा के स्वागत के लिए लगा के रखे थे। कहीं कंवर समाज के लोग, कहीं गोंड समाज के लोग, कहीं हिंदू उरांव समाज के लोग, कहीं खेरवार समाज के लोग, कहीं नगेसिया समाज के लोग। इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सब अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर रोड के किनारे पदयात्रियों का स्वागत किए और जो हमारे जनजातीय व्यंजन वो भी बनाकर पूरे पदयात्रियों को मतलब निःशुल्क में खिलाने का काम भी किए। कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं फल की व्यवस्था, इस तरह से बहुत अच्छा वो पदयात्रा हुई। ये 13 नवंबर को हुआ और मनसुख भाई मांडविया उसका एक छोटा पिक्चर बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया। तो माननीय प्रधानमंत्री देखकर इतना खुश हुए कि मनसुख भाई को बोले कि अब ये पदयात्रा महीना में 2 बार करो। और हम लोग का गौरव है छत्तीसगढ़ का और जसपुर जिले का, ये जो पदयात्रा की शुरुआत हमारे यहां से हुई। तो इस तरह से 13 तारीख की पदयात्रा यहां पर संपन्न हुआ और उसी तरह से 14 और 15 तारीख को यहां पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था रायपुर के अंदर में, जिसमें 21 प्रदेश से जनजातीय समाज के कलाकार आए हुए थे। पूरे देश के 21 प्रदेश से आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक उनका कार्यक्रम चला और 15 नवंबर को प्रत्येक जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन था, जिसमें हर जिले में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए और जो स्थानीय जिले के जो कलाकार थे जनजातीय समाज के, सबको मंच मिला। तो इस तरह से मैं समझता हूं सब मिलकर इस जनजातीय गौरव दिवस को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहूंगा और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और